एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप एक स्पेसिफिक इंसान के साथ हो, चाहे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है उनके दिल में, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट फॉर यू। क्या चल रहा है उनके दिल में आप लोगों के लिए, आपके कनेक्शन के लिए, हम वो जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। ये होगी फॉर हूएवर नीड्स इट, तो सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि एक रीडिंग होगी जो सबके लिए होगी। सो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की सिचुएशन से मैच करें, हो सकता है कुछ ना करें। सो जस्ट पिक हाउ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू इन योर सिचुएशन। क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग सीरीज फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। वाओ, डेथ। चीज़ें बदल रही हैं आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, वो बदल रहे हैं। अच्छे हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का इंतज़ार है आपके पर्सन को, मे बी। और अगर किसी चीज़ का पहले इंतज़ार था, हो सकता है कि वो इंतज़ार अब ख़त्म हो जाए। और लेट्स सी, इसके साथ हम ऐसा करेंगे कि मैसेज कार्ड्स भी इंक्लूड कर लेंगे जस्ट टू गिव एडिशनल क्लैरिटी। और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर। लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइव सोल्स। अगर तो उनकी लाइफ में कोई और था है, या कुछ और था है, तो कहीं ना कहीं आप के लिए उनके दिल में जो फीलिंग्स थी वो बढ़ रही हैं आपको लेकर। उनका जो रुझान है या जो अटैचमेंट है या एक फोकस है या एक अटेंशन है, वो आपकी तरफ वापस आ रही है। जो भी रीज़न रहा हो जिसकी वजह से शायद आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई हो या बातचीत ज़्यादा कम हो गई हो, वो भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिवर्सल की तरफ जा रही हैं। चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें बदल कर अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जगह जो है वो बन रही है, फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, इमोशंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चेंज है जो कि इस पर्सन के एंड से आपके लिए जो है वो हो रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव चेंज। और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक शायद आपका नेचर या आपका इस इंसान को जिस तरह से आप पहले लेते थे, शायद आपके अंदर भी वो चेंज आया है। हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इस इंसान के साथ या इस इंसान को लेके या इस कनेक्शन को लेके। कहीं ना कहीं शायद आपके अंदर से आपने एक स्टेप बैक लिया है, जिसकी वजह से इसका आपकी तरफ रुझान या आपकी तरफ जो अटेंशन है या आपकी तरफ जो इसका इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। वो भी एक मेजर रीज़न हो सकता है, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, जिन्होंने पुल बैक किया है इस कनेक्शन से या इस इंसान से अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करने की कोशिश की है, डिटैच करने की कोशिश की, देन डेफिनेटली आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। इट्स मोर लाइक कि जब आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो वो आपसे हमेशा दूर जाता है। जब आप अपने आप को थोड़ा रोकते हो तो उसको वो क्वेश्चन करेगा। जैसे सपोज़ अगर आप एक इंसान को रोज़ मैसेज करते, अगर कोई इंसान आपको रोज़ मैसेज करता है, रोज़ करेगा, आपको शायद शुरू में फिर इरिटेशन होगी, देन आपको आदत हो जाएगी तो आप लुक फॉरवर्ड करोगे कि ये टाइम हो गया अभी तक उसका मैसेज नहीं आया। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं होगी कि आप हमेशा शायद आपने उसको एक आदत बना दी हुई है उसकी, एंड जब आप पुल बैक करते हो तो वो इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचेगा। सो उस तरह की सिचुएशन मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकती है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। क्या चल रहा है उसके दिल में आपको लेकर। फीलिंग्स जो है वो स्ट्रांग हो रही हैं फॉर श्योर। कहीं ना कहीं आपका पर्सन अगर आपके साथ बहुत ही एंग्रीली बिहेव करता था या बहुत ही हर चीज़ पे एग्रेशन एटीट्यूड एक था, वो सॉफ्टन अप होना शुरू हो गया है। दिल ही दिल में एटलीस्ट वो एक चेंज, एक उसके अंदर एक ठहराव, एक इंटरेस्ट जो है वो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव जो वाइब है वो तो डेफिनेटली आ रही होगी आपके पर्सन से। तो कहीं ना कहीं इसका सॉफ्ट हो रहा है दिल आपको लेकर और पॉजिटिव सोच रहा है कनेक्शन को लेकर। और कहीं ना कहीं वो गिव इन करना चाह रहा है कनेक्शन में। कहीं ना कहीं वो जैसे पहले एक एक गार्ड्स अप कर देना होता था उसका, वो चीज़ मुझे लग रहा है कि शायद अब ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, एट ऑफ कप्स। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि दिस हैज़ टू एंड। जो आप दोनों के दरमियान में रहा है, चाहे ऑन एंड ऑफ रहा है या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे आप लोग बार बार फाइट करते थे या बार बार पैचअप करते थे और कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब उसको लग रहा है कि मे बी देयर इज़ अ सोल्यूशन, मे बी सोल्यूशन की तरफ जाना बेहतर रहेगा। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये चीज़ें
या चीज़ों से दूर भागना भी, या चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करना भी शायद अब बस कर देना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए अगर तो फीलिंग्स हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वो मेच्योरिटी टुवर्ड्स द कनेक्शन वो भी आ रही है पर्सन के अंदर। लास्ट कार्ड लेंगे, लेट्स सी द व्हील ऑफ फॉर्चून। बदल रहा है सारा कुछ इसके दिल में और पॉजिटिविटी की तरफ मुझे लग रहा है कि जा रहा है सिचुएशन, कनेक्शन आप लोगों का एक दूसरे को लेके। अनई तरह की हैव द टावर, जो भी आप अभी अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है सोचते हुए, ये रीडिंग देखते हुए कि आई वंडर कि ये चेंज कब आएगा, वो बहुत जल्दी आ जाएगा, पॉजिटिव वाला, अगर पॉजिटिव सोच रहे हो तो। और जो चेंज है वो इतना सडन होगा कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, जो एक शिफ्ट होगी बेसिकली, जो कि आपके लिए सडन होगी। डीप डाउन तो कनेक्शन में उसके एंड से वो दिल में आपके लिए फीलिंग्स उसकी जो है वो बदल रही हैं। आपकी नज़र में, अगर आपकी नज़र से हम देखें तो शायद आपको इतना कोई आज सच मेजर चेंज नहीं दिख रहा, अदर देन दैट कि वो शायद थोड़ा सॉफ्टन अप हो गया है जो भी आपका पर्सन है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये इंसान आपको कुछ ऑफर कर देगा राइट नाउ, या कुछ मेजर शिफ्ट आ जाएगी कनेक्शन के अंदर। वो आपको एक गुड न्यूज़ जो है वो डेफिनेटली मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर। और कहीं ना कहीं अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि लास्ट इसके नीचे जो कार्ड है वो कौन सा है। तो कहीं ना कहीं आपको इसकी पूरी सिचुएशन से रिलेटेड आपको ऑलरेडी गाइडेंस जो है वो ज़रूर मिल रही है। शायद आप पिक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, बिकॉज दिस इज़ अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ। इस इंसान के साथ जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, दिस इज़ अबाउट टू कम। उसके नीचे है द लवर्स और उसके नीचे है द स्टार कार्ड। सो कोई चीज़ भी नहीं रोक सकती इस कनेक्शन को फर्दर मूव करने में, पॉजिटिव करने में। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उन लोगों के साथ ज़्यादा मैच करेगी सिचुएशन जिन लोगों ने खुद से अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पर्सन थोड़ा अपने आप को अपने इमोशंस को काबू में करके, थोड़ा कंट्रोल करके आप आगे चल रहे हो इस इंसान के साथ। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ ये एक्यूरेट मैच करेगा, आउटकम भी और पूरी सिचुएशन भी। सो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एक या दो कार्ड्स देंगे हम सिर्फ, देखते हैं व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। वो आपके बारे में सोचते हैं हर वक्त, हर टाइम। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। ओके, दोनों में से कोई नहीं होंगी बिकॉज आई कुड नॉट सी बोथ ऑफ देम। बोरिंग, डल एंड अलूफ। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये इंसान बहुत ही बोरिंग, डल और अलूफ किस्म का है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये अकेला गुजारता है या अकेली गुजारती है। और जब ये अकेला होता है तो ये डेफिनेटली आपके बारे में ज़रूर सोचता है, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है। ऑरेकल कार्ड देखते हैं क्या मैसेज है ऑरेकल से। एक और ऑरेकल कार्ड इसके बाद ऐड करेंगे एंड देन वी आर डन। चलो जी, स्टेप बैक, अगेन सेम मैसेज। मेजॉरिटी लोग जो स्टेप बैक ऑलरेडी कर चुके हैं उनको ये नज़र आ रहा होगा चेंज। अगर आपने अभी तक नहीं किया और आपका पर्सन आपको थोड़ा थोड़ा बदला हुआ दिख रहा है तो मेक श्योर कि आप अपने अंदर थोड़ा और एक एफर्ट करके, करेज लेकर एक स्टेप बैक लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ ब्रेक, टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। गिव ऑल योर टाइम टू योर सेल्फ। अभी आपका टाइम है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। व्हेन आई से अपने आप को टाइम देना डजंट मीन कि आप अकेले बैठ के उसी के बारे में सोचते रहो। अकेले रहना मीन्स कि अपने ऊपर वर्क करो, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर काम करो, जो भी चीज़ आपको अंदर से अच्छा फील कराती है उसके बारे में सोचो। कनेक्शन में जो चीज़ें आप चेंज करना चाहते हो उसके बारे में सोचो। आप अगर चाहते हो कि आपका पर्सन आपको ज़्यादा टाइम दे उसके बारे में सोचो। ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, आपने ये सोचना है कि एज इफ़ इट्स हैपनिंग, एज इफ़ ये हो रहा है, आपका पर्सन आपको ज़्यादा टाइम दे रहा है, आप उसके दिलो दिमाग पर छाए रहते हो। इस तरह की चीज़ें सोचना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑरेकल कार्ड्स और इंक्लूड करते हैं। देन लेट्स सी, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है आपको। जैसे ही आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करोगे आपकी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। क्रिएट योर ओन सनशाइन। आपको इसके ऊपर ज़्यादा हैवीली डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा हैवीली डिपेंड करोगे आपके लिए गलत हो जाएगा। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, प्रैक्टिस दैट। उसके अलावा फॉलो योर हार्ट एंड लेट इट लीड यू। अपने दिल की सुनो, जो भी आपका दिल कह रहा है वो आपको सही कह रहा होगा। एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल, हील। एंड हो रहा है आपका गंदा वाला साइकिल इस इंसान के साथ और मुझे लगता है कि बहुत ही ब्लेस जो टाइम है वो आपका शुरू होने वाला है इसी इंसान के साथ। सो मेक श्योर कि आप वो ज़रूर करो जो आपको आपके एंड से करना चाहिए ताकि आपका पर्सन आपको वैल्यू और रिस्पेक्ट करे और कनेक्शन के बारे में सीरियसली सोचे। सो यार ये थी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ज़रूर करो। और चला डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस। टेक केयर, बाय बाय।